नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण जीके के 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? तलछटी चट्टानों से। भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? क्यों हो रहा है ह्रास? इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य कम हुआ है। अल बेरूनी का पूरा नाम था, क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? कहाँ पर? शिव समुद्रम में। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? दूरदर्शी का। किसी भी दूर की चीज़ को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। रक्त लप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? H2। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? किसकी बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था? हमबोल्ट ने। किसने? हमबोल्ट ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? किसने दिया था? हैरी हेस ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करने में? स्थानांतरित करने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तूती कोरिन को। किसको? तूती कोरिन को क्या कहा जाता है? पर्ल सिटी। ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खालिस्तान चट्टानों से होती है, किससे होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों से। किससे होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों से।
मानव के WBC का व्यास होता है लगभग, WBC का व्यास होता है कितना होता है 0.007 mm। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, किसने किया था? खुराना ने। निम्नलिखित में कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा? रोम। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर? 43% भाग पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? कहाँ जिसने ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ पर कृषि कानून को क्या नहीं किया है? लागू नहीं किया है। कौन सा है? पंजाब। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तीनों को इस परियोजना का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? कौन से अनुच्छेद का? अनुच्छेद 360। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ पर है? पंजाब में। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। कौन सा देश है? भारत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कौन से युग में हुई है? वैदिक युग में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, क्या कारण है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। जो अपर्याप्त उत्पाद क्षमता यानी कि कुछ उसकी मात्रा सीमित नहीं है, अपर्याप्त है वो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? कौन से प्रदेश में? टेगा प्रदेश में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? रोटजन ने। किसने किया था? रोटजन ने। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। कौन नहीं है? सब स्ट्रेटम। कौन नहीं है? सब स्ट्रेटम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। बोराईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? किसकी बन गया है? IOC की। केरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? H2SO5। क्या जाना जाता है? H2SO5। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? महंगी वस्तुएं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? कहाँ पर है? कोलकाता और मुंबई दोनों में। यहाँ पर रेलवे अंचलों के मुख्यालय क्या हैं? एक से अधिक है। कहीं कहीं का पर क्या होता है कि एक ही होता है, लेकिन ये 2 बड़े बड़े शहर हैं, इनमें ज़्यादा है एक से। जो शेल शेष अन्य से भिन्न है, जो शेल शेष अन्य से भिन्न है, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को।
ट्रांसफॉर्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयोग होता है। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनके कोड को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का सबसे अधिक प्रयोग होता है। किसका होता है? नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? किस देश के? रूस के। जय हिंद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? कौन सी नदी के? राप्ती नदी के। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायोफर्टिफाइड गाजर विकसित की है? किसने की? कहाँ पर की है? गुजरात में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।